Hi everyone, I'm your English trainer Shan Hindustani. Once again, I'm here in this video to give you some knowledge about the phrases. So many of you may be confused about using the phrasal things. Phrases को यूज कैसे करें, उससे पहले तो phrases को सीखना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट phrases की जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करती है, या फिर यूं कहें कि सब्जेक्ट के जैसी ये फ्रेजेस होती हैं, इनको हम सब्जेक्टिव फ्रेजेस भी कह सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्टिव फ्रेजेस, सो आप लोगों ने कई बार सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के शुरू में ही सब्जेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। आमतौर पर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम सब्जेक्ट के प्लेस पर आता दिखाई देता है। बट क्या हो अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर फ्रेजेस आना शुरू हो जाए? तो इस चीज को कई बार लोग बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीखना शुरू करते हैं, लेकिन हम आसान तरीके से इसको सीखना शुरू करेंगे। तो मैं कुछ फ्रेजेस बताऊंगा आपको जो है बेस्ड ऑन डिफरेंट प्लूरल सब्जेक्ट्स। वेल, सबसे पहले जो फ्रेजेस का ग्रुप हम बनाएंगे यहां पर, ये बनाएंगे बेस्ड ऑन देम। जी हां, बेस्ड ऑन देम। तो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली फ्रेज है वन ऑफ देम, उनमें से एक। टू ऑफ देम, उनमें से दो। थ्री ऑफ देम, उनमें से तीन। इसी तरह से अगर नंबर जोड़ते चले जाओगे तो उनमें से 4, 5, 6 ऐसे बन जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फ्रेज में आ जाता है उनमें से 3 की जगह पर आ जाता है वे दोनों। मतलब 2 ही लोग हैं तो हम बोलेंगे वे दोनों, बोथ ऑफ देम। वे सब, ऑल ऑफ देम। उनमें से कुछ, सम ऑफ देम। उनमें से बहुत सारे, मैनी ऑफ देम। उन दोनों में से एक, आइदर ऑफ देम। उन दोनों में से एक भी नहीं, नाइदर ऑफ देम। उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम। और इसी तरह से हाफ ऑफ देम, उनमें से आधे। फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ। इस तरह से ये जो फ्रेजेस हमने देखी, इन फ्रेजेस को हमने पढ़ा, इन फ्रेजेस को आप डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर रिप्लेस करके। ऐसे कभी कभी जैसे हमने वन ऑफ देम को पढ़ा, वन ऑफ देम की जगह पर अस के बेस पर भी फ्रेजेस बनती हैं। जैसे वन ऑफ अस, हम में से एक। टू ऑफ अस, हम में से 2। 3 ऑफ अस, हम में से 3। लेकिन अगर हम 2 हैं तो बोथ ऑफ अस, हम में से 2 नहीं बोलेंगे, हम दोनों। ऐसे ऑल ऑफ अस, हम सब। नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। ऐसे सम ऑफ अस, हम में से कुछ। मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत सारे। हु ऑफ अस, हम में से कौन। आइदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई एक। नाइदर ऑफ अस, हम दोनों में से कोई एक भी नहीं। हाफ ऑफ अस, हम में से आधे। इसी तरह से आप ये सब्जेक्टिव फ्रेजेस बना सकते हैं बेस्ड ऑन यू। जैसे वन ऑफ यू, तुम में से एक। टू ऑफ यू, तुम में से 2। 3 ऑफ यू, तुम में से 3। और बोथ ऑफ यू, तुम दोनों। ऑल ऑफ यू, तुम सब। नन ऑफ यू, तुम में से कोई नहीं। सम ऑफ यू, तुम में से कुछ। मैनी ऑफ यू, तुम में से बहुत सारे। हु ऑफ यू, तुम में से कौन।
आइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई एक। नाइदर ऑफ यू, तुम दोनों में से कोई भी नहीं। हाफ ऑफ यू, तुम में से आधे। गाइस, अभी जो हम लोग ने ये सब्जेक्टिव फ्रेजेस पढ़ी, ये सारी सब्जेक्टिव फ्रेजेस बेस्ड ऑन देम, अस, यू पर हैं। तो देम, अस और यू, ये तीनों ही प्रोनाउन होते हैं। लेकिन कभी कभी प्रोनाउन की जगह पर यहां सब्जेक्टिव फ्रेजेस में रिलेशंस का जिक्र हो जाता है। तो एक डिफरेंट तरीके की फॉर्मेशन हम लोगों को सब्जेक्टिव फ्रेज में देखने को मिलती है। जैसे वन ऑफ माई अंकल्स, मेरे एक चाचा। हम ये नहीं कहेंगे मेरे चाचाओं में से एक, सेंस तो वही बनती है कि मेरे चाचाओं में से एक, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे मेरे एक चाचा। इफ आई से फ्यू ऑफ माई अंकल्स, तो इसका मतलब होगा मेरे दो चाचा। थ्री ऑफ माई अंकल्स, मेरे तीन चाचा। लेकिन अगर चाचा दो ही हैं फिर क्या करेंगे? तो बोथ ऑफ माई अंकल्स, मेरे दोनों चाचा। और अगर मेरे बहुत सारे चाचा और मैं उनके बारे में कहता हूं कि ऑल ऑफ माई अंकल्स, मेरे सारे चाचा। हाँ, ऐसे ही हो सकता है कि हम बोलते हैं कि मेरे चाचा हैं बहुत सारे, उनमें से मैं कहता हूं सम ऑफ माई अंकल्स, मेरे कुछ चाचा। और मैनी ऑफ माई अंकल्स, मेरे बहुत सारे चाचा। हु ऑफ माई अंकल्स, मेरे चाचाओं में से कौन। आइदर ऑफ माई अंकल्स, मेरे दोनों चाचाओं में से एक। नाइदर ऑफ माई अंकल्स, मेरे दोनों चाचाओं में से एक भी नहीं। नन ऑफ माई अंकल्स, मेरे कोई भी चाचा नहीं। और इसी तरह से हाफ ऑफ माई अंकल्स, मेरे आधे चाचा। लाइक काउंटिंग में 4 चाचा हैं, मैंने कहा आई हैव 4 अंकल्स, और मैं कहता हूं मेरे आधे चाचा दिल्ली में रहते हैं, आधे मुंबई में रहते हैं। लाइक हाफ ऑफ माई अंकल्स लिव इन दिल्ली एंड रेस्ट ऑफ माई अंकल्स, और बाकी बचे चाचा लिव इन मुंबई। तो यहां पर ये जो सब्जेक्टिव फ्रेज का पार्ट है, इस पूरे पार्ट को आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में। सब्जेक्टिव फ्रेज एक बहुत वाइटल रोल अदा करती है स्पीकिंग के अंदर भी। आपकी इंग्लिश को इंप्रेसिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव फ्रेज का यूज जरूर करें। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख के बताएंगे। बताएं, मेरे एक भाई दुबई में रहते हैं। सेंटेंस को ट्रांसलेट करें कमेंट बॉक्स में। दूसरा, मेरा एक दोस्त कल यहां आएगा। सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। थर्ड, उसके 3 भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं। सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करें और लास्ट में आंसर्स मैच जरूर करें। वन मोर सेंटेंस, हम में से कुछ आपसे मिलने आएंगे। 4 sentences. And last sentence for your practice, तुम दोनों अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाते हो। ट्रांसलेट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। बहुत जल्द ये आपको आंसर्स 5 सेकंड के या 1 मिनट के टाइम में, 30 सेकंड्स के टाइम में आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे। आप अपने आंसर्स मैच जरूर करें। ये थी आज की वीडियो में सब्जेक्टिव फ्रेजेस। हम लोगों ने सीखा कि सब्जेक्टिव फ्रेजेस को कैसे यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।